ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 1 से 13 पर मनन करेंगे। यहाँ यीशु एक महत्वपूर्ण दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों की कथा। यह दृष्टांत न केवल अंत समय की तैयारी का संदेश देता है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन, सतर्कता और ईश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए आवश्यक गुणों पर भी प्रकाश डालता है। कैथोलिक परंपरा में इस पाठ का विशेष महत्व है, क्योंकि यह आत्मिक जागरूकता, विश्वास और पवित्र आत्मा के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट करता है। इस दृष्टांत को समझने के लिए हमें एक जानना होगा कि यहूदी विवाह की परंपराएं कैसी थी। उस समय विवाह समारोह लंबा चलता था और दुल्हे का आगमन निश्चित समय पर नहीं होता था। दुल्हन की सहेलियां रात में दुल्हे के स्वागत के लिए दीपक लेकर बाहर खड़ी रहती थीं। यदि उनके दीपक में तेल खत्म हो जाता था तो वे समारोह से वंचित रह जाती थीं। यह संदर्भ हमें अंत समय की प्रतीक्षा और तैयार रहने की आवश्यकता को दर्शाता है। संत जेरोम इस दृष्टांत को कलीसिया की प्रतीक्षा के रूप में व्याख्या करते हैं, जहां 5 बुद्धिमान कुंवारियां वे विश्वासी हैं जो अनुग्रह और अच्छे कार्यों के साथ तैयार रहती हैं, जबकि 5 मूर्ख कुंवारियां वे हैं जो अपने आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा कर देती हैं। यीशु इस दृष्टांत की शुरुआत में कहते हैं, स्वर्गराज 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने दीपक लेकर दुल्हे से मिलने निकली। यह हमें बताता है कि यह दृष्टांत केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि सीधे स्वर्गराज की वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया इस दृष्टांत को लुमेन जेनशियम से जोड़ती है, जिससे कहा गया है कि कलीसिया को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि मसीह कभी भी आ सकते हैं। 5 कुंवारियां बुद्धिमान थी क्योंकि उन्होंने अपने दीपक के साथ अतिरिक्त तेल भी लाया। 5 मूर्ख कुंवारियां थी क्योंकि उनके पास केवल दीपक थे परंतु तेल नहीं। संत अगस्टिन और संत जेरोम के अनुसार तेल पवित्र आत्मा और अनुग्रह का प्रतीक है। केवल बाहरी धर्मानुष्ठान जैसे प्रार्थना या चर्च जाना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने हृदय में भी अनुग्रह बनाए रखना होगा। दुल्हे की देरी का अर्थ यह है कि प्रभु के पुनरागमन का समय अज्ञात है। मूर्ख कुंवारियां जब जागती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनके दीपक बुझ रहे हैं और उनके पास तेल नहीं है। वे बुद्धिमान कुंवारियों से तेल मांगती हैं, परंतु उन्हें उत्तर मिलता है कि हमारे पास अपने लिए ही पर्याप्त है। तेल व्यक्तिगत आध्यात्मिक तैयारी का प्रतीक है। इसे अंतिम समय में दूसरों से उधार नहीं लिया जा सकता। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने विश्वास और नैतिकता को मजबूत करना चाहिए। जब दुल्हा आता है तो तैयार कुंवारियां उनके साथ विवाह भोज में चली जाती हैं और द्वार बंद हो जाता है। मूर्ख कुंवारियां जब वापस आती हैं तो वे दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन उन्हें उत्तर मिलता है, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इस दृष्टांत का संदेश हमें आत्मविश्लेषण के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम भी मूर्ख कुंवारियों की तरह अपनी आत्मिक तैयारी में लापरवाह हैं, या क्या हम बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जागरूक और तैयार हैं? यीशु हमें एक स्पष्ट चेतावनी देते हैं, जागते रहो। रेडेम्प्टोरिस मिसियो में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं कि हर ईसाई को अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए और दूसरों को भी सुसमाचार की ज्योति में लाना चाहिए। इसलिए आइए हम अपने जीवन को यीशु के मार्गदर्शन में पूर्ण समर्पण के साथ जिए, ताकि जब वे आए तो हमें तैयार पाए और हम उनके साथ अनंत आनंद में प्रवेश कर सकें।